अंजलि बिटिया, आपकी तीज की पूजा कैसन रही? पूजा बिल्कुल ठीक से हो गई नानी। और नानी, आपको पता है कौन आया था? कौन? नानी, हम खुशी और उनकी जीजी की बात कर रहे हैं। आप ठीक तो है? हाँ हाँ, हम ठीक है। वो ध्यान कहीं और था। जयप्रकाश, जरा ये साफ कर दीजिएगा। देखा, वो फटी साड़ी का नाम लेते ही सब गड़बड़ हो जाते हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। वो बस काम के बारे में सोच रहे थे। तुम्हें कोई बहुत जोर से याद कर रहा है। और कौन हुई? ओहे, मिस कश्यप। वो चाहे इनका कितना भी याद करे, पर छोटे को उनको भूलना ही पड़ेगा। नानी, आज के दिन ये बात करनी जरूरी है। सब साथ बैठे हैं, जीजा जी आए हैं, लेकिन आप उसी बात को लेकर बैठी हैं। कुछ देर के लिए उस बात को भूल नहीं सकते क्या? नहीं, हम नहीं भूलेंगे। भूलना तो आपको है, उसका सबको। अरे भाई अर्नव, बैठो, क्या बात है, बात करते हैं। सॉरी जीजा जी, पर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। छोटे, नाश्ता तो। अरे भाई, कोई हमें बताएगा आखिर बात क्या है? Cut to flashback. हमें नहीं लगता है श्याम जी बुआ जी की पेंशन को लेके कुछ खास काम कर पा रहे। हो सकता है जीजी, पर एक बात तो पक्की है, श्याम जी कोशिश जरूर कर रहे हैं। एक काम करें जीजी, बुआ जी से बात करके उनके चिकन की साड़ी का काम फिर से शुरू करते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर उससे पहले तुम एक और काम करो। वो रायजादा के घर पे हमारा पुराना वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, जाकर वो ले आओ। कम से कम काम तो शुरू होगा ना। जीजी, तुम घुमा फिराकर हर बात उस राक्षस तक क्यों ले जाती हो? तुम्हें हम खुश अच्छे नहीं लगते? हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और तुम ना बात बदल लो, वरना हम फिर से जलेबी बनाएंगे। खबरदार, अगर जलेबियों का नाम भी लिया तो, वो भी तब जब घर में राशन ना हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा जीजा जी, और मुझे ये लगता है कि इस घर में किसी को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक नहीं है। साले साहब, आप बात को कहां से कहां ले गए? मानते हैं आपने बहुत सोचा होगा, पर जरा इस मामले पे ना थोड़ा दूर हटकर नजर डालिए। जिंदगी आपकी है, लावण्या भी आपकी है। अब अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत कीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन, और हाँ, इस लेकिन पर जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको ये घर छोड़कर क्या मिलेगा। अभी आपने कहा था कि कितना अच्छा लग रहा था, हम सब मिलकर साथ नाश्ता कर रहे थे। कल आपने ये धागा भी बंधवाया हमारे खातिर। क्यों? हमें और आपकी दी को साथ देकर आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते हैं, परिवार है, और किसी भी इंसान की जिंदगी से अगर परिवार, रिश्ते नाते हटा दिए जाए तो इंसान ना थोड़ा खोखला सा लगता है ना?
पर लावण्या से भी मेरा एक रिश्ता है, बस मैं उसे कुछ नाम नहीं देना चाहता। तो मत दीजिए ना, लेकिन सिर्फ एक उस रिश्ते के लिए आप बाकी इतने सारे रिश्तों को क्यों ताक पर रख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा नानी लावण्या को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। क्योंकि भाई वो नानी है, उनका जमाना अलग था, जमाने की सोच विचार सब अलग थे। अब उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि ऐसे चुटकी बजा के छोटे बड़े हो गए हैं, अब आप भी बदल जाइए। पर नानी के इस एटीट्यूड से मुझे घुटन होती है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। देखिए अर्नब, हर काम करने के बहुत से तरीके होते हैं। ये आपका तरीका है और एक तरीका हमारे पास भी है। ई के बारे में सोचिए भी नहीं। लावण्या इस घर की बहू कभी नहीं बनी है। नानी जी, ये जो कभी नहीं है ना, यही सारे फसाद की जड़ है। आप तो ऐसा कहते हैं जैसे ये घर में सब हमारी सुनत है। ऐसी बात नहीं है नानी जी, आज भी आपकी आवाज, आपके कभी नहीं में बहुत दम है। आप बताइए, अगर नहीं होता तो छोटे इतना परेशान क्यों होते? तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। लीजिए, अब लीजिए ना, लीजिए ना। देखिए नानी जी, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि हम सब आपके साथ हैं। अब आपके फैसले का हम तो जरूर साथ देंगे। हेलो हाय बाय बाय। काहे दामाद जी इस सीक्रेट मीटिंग में हमका नहीं ना इनवाइट किए? अब सीक्रेट कहाँ, खुली किताब है, आपकी राय भी जरूरी है। देखिए नानी जी, आप क्या चाहती हैं? अर्नब की शादी हो? तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि उसकी गृहस्थी बसे। तभी तो आई हमरे आकाश पिटुआ का नंबर। पर आप तो जानती हैं नानी जी, अर्नब ठहरे नए जमाने के। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, फैसला जल्दी होना चाहिए, तो कर देते हैं फैसला। लावण्या जी कुछ दिनों के लिए इस घर में आके रहे तो। बिन फेरे हम तेरे हेलो हाय बाय बाय। मनोरमा, दामाद जी, लावण्या ये घर में शादी से पहले हम भी तो शेम टू शेम बोले रहे सासू माँ। अर्नब से बिना शादी किए कहीं और रहने से तो अच्छा है कि वो दोनों यहाँ आपकी निगरानी में रहे। क्या पता लावण्या और अर्नब के रिश्ते को बंधन में बंधने के लिए आपकी देखरेख की जरूरत हो। और लावण्या के बारे में जो भी बातें आपको अलग लगती हैं, उसका पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज जो भी, वो आप इस घर के हिसाब से, अपने हिसाब से ढाल सकती हैं। पर नानी जी, वो तो तभी होगा ना जब लावण्या जी यहाँ आके रहेंगी। लीजिए नानी, पी भी लीजिए नानी जी। देखिए नानी जी, जमाना थोड़ा बदल गया है और ये है तो आप ही के बच्चे ना। अब बस आप शांत हो जाइए और मन बना लीजिए कि लावण्या जी कुछ दिनों के लिए शादी किए बिना यहाँ आके आपकी निगरानी में रहेंगी। दामाद जी, वैसन लावण्या टू नानी फिलहाल ओबर बनने में कितना टाइम लगे? बस जैसे ही लावण्या जी नानी जी के रंग में रंग जाएं, सब हो जाएगा। नहीं, फिर भी एक डेडलाइन तो रखेगा पड़ी ना। काहे कि अगर लावण्या टाइम पे रेडी ना ही हुई तो हमरे आकाश पिटुआ के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट करेगा पड़ी। हम कितनी बार कहे हैं कि पहले छोटे की शादी होगी, फिर आकाश बिटवा की। दामाद जी, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, पर हमें आप पर पूरा विश्वास है।
हे देवी मैया, एक भी पल ऐसा नहीं गुजरता जब जब हमारा जी नहीं घबराता है। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? बार बार उस राक्षस का ख्याल क्यों आता है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसके साथ कोई हिसाब बराबर करना बाकी है, जैसे जैसे कुछ छूट गया है वहां पे। ये तो वैसे ही हुआ जैसे बचपन में हम खाने का डिब्बा स्कूल ले जाना भूल गए थे। पूरा दिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा क्या है देवी मैया? देवी मैया की मूर्ति, हम आप ही को भूल गए वहां पे। वैसे नानी जो लावण्या के बारे में सोच रही हैं, हमें भी वो ठीक लग रहा है। अरे भाई, अब हर कोई तो इतना खुशनसीब नहीं हो सकता ना कि उसे रानी साहिबा मिले। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सिर्फ बातें ही तो हैं हमारे पास आपको देने के लिए, उसके अलावा हम और दे भी क्या सकते हैं? हमें और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, बस आपका प्यार और आपकी प्यार भरी बातें हमारे लिए बहुत है, सच। अच्छा तो ये बताइए, अगर आपको लावण्या जी नहीं अच्छी लगती तो फिर आप अर्नव का साथ क्यों दे रही हैं? क्यों अर्नव की पसंद को अपनी पसंद बता रही हैं? क्योंकि छोटे को हम खुश देखना चाहते हैं, चाहे छोटे की कोई भी पसंद हो, हम समझौता कर लेंगे। अरे साले साहब, आइए आइए बैठिए। सिर्फ बैठो ही नहीं, ये भी सोचो कि आज तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे लिए किया क्या है। I'm sure जीजा जी ने नानी को लावण्या के लिए मना लिया होगा। वैसे इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप हमें इतना क्रेडिट दे रही हैं। ये आपके लिए। अच्छा तो काम हो गया इसलिए रिश्वत दे रहे हैं जनाब? अरे इसमें तो हमारे लिए भी है। हाँ आपके लिए भी है। एक्चुअली जो मॉडल मुझे जीजा जी के लिए पसंद आया था वो सेट में अवेलेबल था, तो आपके लिए भी लेना पड़ा। तुम भी ना छोटे, वैसे तो हमें बहुत मानते हो, लेकिन जैसे तुम्हारे जीजा जी आते हैं तुम बिल्कुल बदल जाते हो। वही तो, साले साहब समझते हैं कि अब हम आ गए तो किससे बना के रखनी है। क्यों? बहुत सुंदर। जरा हाथ लाइए। मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सोचा आपको ये घड़ी दे दूं ताकि आप हर वो पल याद रख सको जो आप दी से मिलने के लिए निकालते हो और जो दी आपके इंतजार में बिताती हैं। भाई वाह। वैसे रानी साहिबा, हम सोच रहे थे कि अगले केस में अर्नव को भी कोर्ट ले जाएं। अब बढ़िया दलीलें देते हैं जनाब। दी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे आज तो संडे है। काम है। बुआ जी, जीजी, हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या? ऑफिस? जीजी हमें ऑफिस जाना ही होगा, अब कोई चारा नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? खुशी तुम कहीं नहीं जाओगी, वरना हम अम्मा बाबूजी को फोन करके सब कुछ बता देंगे। ओहो जीजी, हम ऑफिस अपनी देवी मैया की मूर्ति लेने जा रहे हैं। जब से हमारी मूर्ति वहां रह गई है ना, तब से हमें नींद ही नहीं आ रही है। अब हमें उस मूर्ति को वापस लाना ही होगा। हाय रे नंद किशोर, पहले मस्खरी, फिर चटोरी, फिर घुमक्कड़ और फिर भुलक्कड़। अरे परमेश्वरी भानुमति, तुम्हारे पिटारे में और कितने गुण हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। खुशी, पर वहाँ पर वो भी होगा ना, अर्नव सिंह रायजादा? नहीं बाबा, आज रविवार है, वहाँ सिर्फ चौकीदार होगा। हम यूं जाएंगे और यूं अपना सामान वापस लेकर आएंगे।
वो वहां नहीं होगा। अब ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी आना। जाए? नंद किशोर, हेलो। लावण्या, तुम अपना लगेज पैक कर लो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। कल से तुम रायज़ादा हाउस में शिफ्ट हो रही हो। What? Are you serious ASR? I mean मैं रायज़ादा हाउस में? अरे तुम्हारे घर? Oh God, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। You know what ASR? मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, अब मुझे जल्दी से टिप्स दो कि मुझे घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या पहनूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है लावण्या, जैसी हो वैसी रहो। How sweet ASR, तुम्हें मैं जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ, है ना? ये रहा हमारा इस्तीफा। हाँ, तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो। I love you ASR। लावण्या, अब मैं ऑफिस आ गया हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ सर? एक मिनट। यस सर। इस टेबल पे जो सामान है वो हटवा दो और जिसका है उसके घर भिजवा दो। सर ये तो खुशी मैडम का सामान है। हाँ तो भिजवा दो। जब ये काम हो जाए तो लावण्या के कैबिन से फाइल्स मुरादाबाद ऑफिस भिजवा देना और डिजाइन फाइल्स मुंबई के ऑफिस कोरियर कर देना। यस सर। और बाकी सब तो ठीक है ना? श्याम बबुआ, कैसे ठीक हुई है बिटुआ? तुम्हें बहुत आदत सी पड़ गई है ना, हमको बहुत याद आ रही है तुम्हारी। और खुशी जी? खुशी वो तो ऑफिस गई है। कहा था कि कुछ सामान आमान भुलाई गई है, वह लेन गई है। क्या? ऑफिस? हाँ। ऑफिस तो अर्नव भी। श्याम बिटुआ, हम कहत रहे कि बुआ जी हम रखते हैं, अभी कुछ काम याद आ गया है। हाँ हम करते हैं आपको बाद में। हाँ हाँ जल्दी। हाय रे नंद किशोर, आप No change. घबरा मत खुशी, ऑफिस में कोई नहीं है। आज तो रविवार है,
और वो लाट गवर्नर तो बिल्कुल भी नहीं।